Good morning, students. Today our topic is class 8th SS subject, chapter number 21, भारतीय संविधान के मुख्य गुण, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के पेज नंबर 137 पर हमारे मूल कर्तव्य दे रखे हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले हमने इसमें लास्ट वीडियो में किया था कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हमें संविधान के माध्यम से मिले हुए थे, 6 मिले हुए थे, तो 6 के से हमने एक्सप्लेन किए थे। आज हम कर्तव्यों के बारे में बताएंगे आपको। अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के लिए आवश्यक है। यदि लोगों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा तो वे अपने मिले अधिकारों के मूल्य नहीं जानेंगे। इसी उद्देश्य से हमें अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 के तहत स्त्रोत उत्तरदायित्व, जिन्हें हम मूल कर्तव्य कहते हैं, इसमें उनको जोड़ा गया है। तो क्या क्या है वो मूल कर्तव्य हमारे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, यानी कि संविधान का आदर करना हमारे सर्वोच्च कर्तव्य है, सबसे उच्च यानी कि सबसे बड़े कर्तव्य हैं। यदि आदर हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के प्रति भी व्यक्त करता है। पॉइंट नंबर 2, श्रेष्ठ आदर्शों का पालन करना, हमें उन श्रेष्ठ आदर्शों का आदर करना चाहिए जिनसे हमें स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित हुए। मुख्य आदर्श थे प्रजातंत्र, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्र को सुरक्षित रखना, हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता सभी प्रकार से सुरक्षित रखनी चाहिए, यानी कि जो प्रस्तावना है भारत की उसको हमें सुरक्षित रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना, समय आने पर हमें अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा सिद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हमें अपने देश की सेवा श्रेष्ठ प्रकार से करनी है। पॉइंट नंबर 5, सौहार्द को प्रोत्साहन देना, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदों को तजकर लोगों में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें ये देखना चाहिए कि स्त्रियों की मर्यादा भंग न हो और किसी भी स्थिति में उनका आदर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति आदर करना, हमारे देश में यह सामान्य हो चला कि किसी भी विशेष प्रयोजन से धरना दे रहे लोग हिंसक हो जाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए इसकी धारणा प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, हमारे प्राकृतिक वातावरण और विकास का संरक्षण करना, हमें अपने वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवन का विनाश और अपघटन से उनका संरक्षण करना है और उनको बढ़ावा देना है। अच्छे समाज का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें घातक सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज है, मदपान है, नशीली वस्तुओं का सेवन है, जुआ आदि को दूर करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हमें अपने समाज को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, हमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आदर और उनका संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारे कर्तव्य का, अंतिम परंतु अल्पतम नहीं, हमसे यह अपेक्षित है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में संघर्ष करें ताकि देश प्रयास करे और प्राप्ति के उच्च स्तर तक पहुँचे। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा देश कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे गरीबी, सामाजिक तनाव और आर्थिक पिछड़ेपन। इनसे जूझने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय ध्येय की व्याख्या करना आवश्यक समझा। ये ध्येय वास्तव में हमारी सरकार को दिशा देती है। अंग्रेजी राज्य में से हमारा देश आर्थिक रूप से शोषित था, यानी कि पिछड़ा हुआ था। यदि मूल कर्तव्यों का जबरन पूरा करने का प्रयास प्रसन्न नहीं है तो लोगों को उनका बोध कराने का प्रयास हुआ, क्योंकि उनका ही जीवन स्तर सुधारने के लिए बनाया गया है। यदि लोग अपना उत्तरदायित्व उठाएं तो यह हमारे प्रजातंत्र का सशक्त करेगा और देश की उन्नति एवं समृद्धि की ओर उन्मुख करेगा।
अब आते हैं हमारे संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कुछ प्रावधान है जो पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार को आभास कराते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 उपलब्ध कराता है दुर्बल वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रावधान, विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जो उनको सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। पॉइंट 2, अनुच्छेद 17 घोषणा करता है कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाए, इसका चलन किसी भी रूप में निषेध है, और दुर्बल वर्ग की भलाई के लिए सरकार की निम्न सुविधाएं भी दी गई हैं। थर्ड पॉइंट, निश्चित कार्य अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण या आरक्षित है। नेक्स्ट, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा राज्यसभा के कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण आरक्षित है। जनजातीय क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं पहले ही खोली जा चुकी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सभी लोग रेस्तराओं, होटलों, मंदिरों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी भय के बोध के जा सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक कुओं, तालाबों से प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी बनती है वो बुक वर्क आपको फिल करना होगा और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये चैप्टर आपको रीड करना है कंप्लीट।